इसलिए थोपा जा रहा, ऐसा नहीं है। आपकी सहमति हो तो हाँ, नहीं हो तो ना, ये बात होना चाहिए। जबरदस्ती कोई निर्णय यहाँ पर नहीं माने, और ये सर्व समाज के सामने सबसे पहले हम होंगे। मैं आज चाहता हूँ कि रजिस्टर दीजिए सर। आज इतने लोग आए, सबसे गर्व की बात, कम नहीं है किसी एंगल से, और मुझे तो लगता है अब तक की मीटिंगों में सबसे अच्छे है। इस बात को अगर मैं कहूँ तो अब तक की जो मीटिंगें होती आई है, जितना मैंने मेरे 5 साल 6 साल में देखा, तो उनमें से ये एक रजिस्टर है जिसमें दिखाना बेटा पड़े, जूम करके बढ़िया सा, जो समाज के सामने जाए। क्योंकि मैं कह रहा हूँ इस बात को ना माने, इसमें जो फैक्ट है वो सामने आना जरूरी है। अब इसमें फैक्ट क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं, कुछ निर्णय ले गए वो भी मैं बता दूं, तो उससे क्या होगा कि पारदर्शिता बनी रहेगी। और मेरे सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, जो समाज निर्णय लेती सर्वसम्मति से उससे होता। व्हाट्सएप से समाज चलना संभव नहीं है। हम ज्यादातर यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप पे ही अपडेट करते हैं और वहां तक ही समाज चलाना चाहते हैं। जब मीटिंग में आने की बात आती है तो 90% व्हाट्सएप पे बात करने वाले, अपने आप को एयरवाल समाज जिंदाबाद कहने वाले यहाँ तक नहीं पहुंचते। मैं आज सभी के सामने गर्व से कहता हूँ, एयरवाल समाज जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। क्या सहमत हो? हाथ खड़े करो, सभा करो, सहमत हैं? तो आज बोलो, एयरवाल समाज जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। एयरवाल समाज जिंदाबाद, एयरवाल समाज जिंदाबाद। ये प्रमाण हो गया पहला। कोई कह नहीं सकता कि हम जो है एयरवाल समाज के पक्ष में नहीं है, 101% है। लेकिन हमारी एक, अब आप ये कहते हो कि ये इसमें बहुत सारे लोगों ने भ्रमित किया हमें, और व्हाट्सएप पर कुछ ऐसी चीजें चला रहे हैं जैसे कि महासभा एयरवाल समाज को छोड़ना चाहती है। मुद्दा ऐसे बनवाया जा रहा कि महासभा एयरवाल समाज को छोड़ना चाहती है और वो एयरवाल समाज को अन्य समाज अपनाना चाहती है। ये मुद्दा भ्रमित किए जाने का, राजनीतिक लाभ उठाने का। आज तक मैंने सबसे पहले अपने वर्डों में ये बोला कि एयरवाल समाज जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, और आपसे भी सहमति ली है। आपने सबने हाथ दिया कि हाँ हम उसके साथ। परंतु मैं चाहता हूं कि इसमें हमें जातिगत जनगणना जो 2026-27 में होने वाली है, उसमें कुछ जो हमें रियल में जाति लगानी है, हमारी ये जो उपजाति है एयरवाल रजिस्टर्ड नहीं है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। नहीं मानो तो भी नहीं है, रजिस्टर्ड है ही नहीं, और आप लगा दिया गलती से एयरवाल तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। ये बात ध्यान रख लेना सभी समाज बंधु, मैं मैसेज दे रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में जाओगे ना, अगर एयरवाल लगा दे हाँ या ना, सबसे बात बोल रहा हूँ, इसका मतलब हमारी ये उपजाति है। एक्चुअल में शब्द तो हमारा अहीवाल था, एक्चुअल में शब्द हमारा अहीवाल था, जो हमने वहीं छोड़ दिया क्योंकि हमें ढंग से बोलना नहीं आता था उस टाइम पर, और हमने अहीवाल ने बोल करके एयरवाल और बोल दिया, आज वही एयरवाल चल रहा है। जबकि एक्चुअल हम जो है मध्य प्रदेश से आए हुए लोग हैं और वहां अहीवाल रजिस्टर्ड है, और अगर वही आज होता तो शायद हमारा और भी ज्यादा वर्चस्व होता और हो सकता है रजिस्टर्ड भी हो जाता। पर हमने उसको भी तोड़ करके एयरवाल ले लिया, जो कि आज उपजाति में सिमट करके, कबीले में सिमट करके हम रह गए। जानते हैं, मैं कोटा संभाग में लगभग जिस भी गांव में रहते हैं हमें एयरवाल के नाम से जाना जाता है, इसमें कोई पता ही नहीं। लेकिन आप में सर, हम में से एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो एयरवाल लगाता हो जाति प्रमाण पत्र। अगर लगाता है तो मुझे आज बताइए, फिर कह देना कि नहीं मैं एयरवाल समाज के खिलाफ। कोई भी यहाँ बैठे इतने सारे लोगों को बता दो, या पूरी समाज जो देख रही है जहां से भी, मुझे बता दो आपने कोई भी जाति प्रमाण पत्र एयरवाल लगाया हो तो मुझे बता दीजिए। किसी का चमार है, किसी का बेरवा है, किसी का रेगर है, किसी का रिदार्थ है, किसी से बलाई है, किसी का जो है ना जाटव है, किसी का क्या है, किसी का क्या। एक कड़वा सच बोल रहा हूं। अब इस मीटिंग का जो उद्देश्य था कि ये जो हम 10 नाम लगा रहे हैं, ये जो 10 नाम लगा रहे हैं, एयरवाल अपनी जगह बराबर है। आप शादी कीजिएगा एयरवाल लगाएगा, कोई प्रोग्राम कीजिएगा एयरवाल महासभा लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी फंक्शन कीजिएगा, जैसे आज ही कर रहे हैं एयरवाल महासभा का लगा, कोई दिक्कत है क्या? हमारी जाति को हम थोड़ी छुपा रहे हैं, क्या पीछे करना चाह रहे हैं? नहीं चाह रहे, 1% भी नहीं चाह रहे, नहीं चाहेंगे। लेकिन जो रियल में हमें रजिस्टर में मेंशन करना है और जहाँ जाति का विकल्प चुनना होगा, वहां कोई एक जाति हमें लगाना।
और वो जाति लगा करके कोई सार्थक निर्णय देना होगा समाज के बीच में। जो हम 10 प्रकार की जातियां लेते हैं उसमें कहीं पर भी हमारा नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर बैठे हैं जिसमें से 10 बंदे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने बेरवा लगा रखा, 5 बंदे ऐसे बैठे जिन्होंने रेदास लगा रखा, और 2 बंदे ऐसे बैठे जिन्होंने जो है क्या नाम से और जाटव लगा रखा, या फिर जो है चमार लगा। और सरकार के अनुसार अब चमार नहीं लगा सकते, ये बैन है, हाई कोर्ट का आदेश भी। इसकी जगह कोई भी जाति ले लीजिएगा, उसको आप लगा सकते हो, उसके लिए सरकार मना नहीं कर रही। आपका जो एससी का बेनिफिट है वो उसमें लीजिएगा, उसके लिए मनाही नहीं है। और आपको एयरवाली बनना हो तो जनरल कैटेगरी में जाना पड़ेगा, इसके लिए राजी हो तो बताओ जनरल में जाना चाहते हो क्या? हाथ खड़ा करो, कोई तैयार हो? मुझे तो नहीं लगता कोई भी तैयार है। परंतु ऐसा नहीं है कि हम हमारे अस्तित्व को खत्म कर देंगे। वो जो जाति हम जुड़वाने का प्रयास कर रहे थे एयरवाल, वो और भी ज्यादा हम प्रगाढ़ रूप से उसमें विस्तार से जो है सहभागिता देंगे। इस बात के लिए हम तैयार हो और आप भी रहना, मैं ये चाहूंगा, क्योंकि मैसेज जाना चाहिए समाज के बीच में। तो मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है, आप ये बहुत सारे विचार आए हैं जिसमें से मैं एक विचार आपके जो है लिखित में है, जो है आपको मैं बता देता हूं। इसमें लिखित में यह है कि ये जितने भी आप यहाँ पर नाम देख रहे हो, इन नामों में से अगर मैं बात करूँ, ये सारे के सारे नाम, इसमें से देखिएगा 30 नाम हमारे सामने है। और 30 में से बात करूँ तो यहाँ 20 जाटव में आए हैं और 10 जो है आपके यहाँ पर क्या नाम से इसमें अदर में जो आए हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ देख लीजिएगा। अब कुछ जो है क्या लगाना चाहते हैं, कुछ क्या लगाना चाहते हैं, एक अलग प्रारूप है, लेकिन सच्चाई तो ये है। अब आप कहोगे गुरुजी मतलब आप क्या लगाओ भाई, आप तो अध्यक्ष हो, तो आप जो कहोगे ऐसा मेरे कहने से नहीं चलती, सबके कहने से कोई चीज चलती। मैं थोप नहीं रहा, दिमाग सबके पास दिया, विवेकशील सब है, आजकल पढ़े लिखे हमारे समाज के, कोई बुद्धिहीन नहीं। प्रत्येक गांव में देख लो सब शिक्षित और विकसित है, पहले वाली स्थिति नहीं रही। कुछ गांवों में जो है स्थिति गंभीर है, लेकिन उनको भी हम सुधार पर प्रथम लाइन में लाने की कोशिश करेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक हमारी समाज का प्रत्येक बंदा जो है प्रथम लाइन में ना आ जाए, तब तक देश की अर्थात समाज की शिक्षित और विकसित नहीं हो सकता। तो हम प्रथम लाइन में लाने के लिए प्रयास करेंगे। अब मैं मेरी बात को ये कहना चाहूँगा कि भाई अभी गुरुजी ने मुझे एक शब्द सुझाया, हमारे मिश्र राज जी ने, इन्होंने कहा था कि अगर बेरवा अपनाओगे तो वो विरोध करेंगे। इन्होंने कहा था कि जाटा अपनाओगे तो वो विरोध करेंगे। इन्होंने कहा अभी, और आप लोगों ने भी कहा कि एक प्रकार की बात कही कि जाटा अपनाओगे तो वो विरोध करेंगे, और आगे जो है रविदास अपनाओगे तो रविदास वाला करेंगे, रविदास अपनाओगे तो रविदास वाला विरोध करेंगे, और रेगुलर अपनाओगे तो रेगुलर विरोध करेंगे। अर्थात जो भी समाज रजिस्टर्ड है उसमें किसी को भी अपनाओगे तो कोई न कोई विरोधी आपका होगा कि आप हमारे समाज में कैसे आओ। मान लीजिए यही छात्रावास हम किसी के बच्चों के लिए जो छात्रावास लेने जाते हैं और बेरवाओं का नाम से जो हम जो चले जाते हैं तो बेरवा करेंगे, ये तो नहीं हमारे, इनको मत दीजिएगा, वो रोक लगा देंगे, कल हमारा जो काम है वो रुक जाएगा। इसका मतलब जो है एक ऐसा निचोड़ जो है, एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला है जिसके लिए मैं सहमति मेरी तरफ से देता हूँ। आप सब अपनी तरफ से दे सकते हैं, नहीं दे सकते हो स्वतंत्र, उसके लिए कोई बात नहीं है। इन्होंने बोला है कि एक ऐसी सूची में जैसे रेगर जुड़ा हुआ, बेरवा जुड़ा हुआ, मैगवाल जुड़ा हुआ, जाटव जुड़ा हुआ, रेदास जुड़ा हुआ, रविदास जुड़ा हुआ, ऐसे के ऐसे एक नाम है रोहित, जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ऐसी सूची में। वो भी यहाँ पर 17 नंबर कॉलम पीछे चमार लिखा हुआ, उसके पीछे आप देख सकते हैं साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ रोहित, जो कि रविदास जी का पुत्र है, उसके नाम से इनको इंगित किया गया। अगर हम उसको अपना लेते हैं तो वो खाली प्लाट है जिसमें हम अपना जगह बना सकते हैं, उस पर ये कोई बेरवा मेघवाल रविदास या कोई भी जो है हमसे क्या शिकायत करने नहीं आएगा। क्या हम सब उसमें सहमत है? और है अब और बात करेंगे सर, आप पे पहुंचूंगा बात यहाँ पर, इससे पहले भी फैसला हो गया और इस पर बात करेंगे। ये बात नहीं जिन जिन्हों की सहमति इसमें 50% लगा। अब सुनिए, अंत में मैं अपनी बात को विराम देने से पहले आप सभी से इसमें मीटिंग के देखिएगा, एक उद्देश्य नहीं था, 3 उद्देश्य था, उन पर भी परिचर्चा आपको सुना दूं। सब सुन लीजिए ध्यान से, तीनों उद्देश्यों को कर देता हूँ। सबसे पहला था कि हमारा जो है जातिगत जनगणना 2026 में जो है कौन सा वार्ड लगाया जाए, तो उसके हिसाब से जो है मुझे लगता है खाली प्लॉट जो है रोहित दिख रहा, मेरे हिसाब से दे रहा हूँ, सबका मुझे लग रहा हो सकता है इसमें, और इसमें काफी लोगों ने सहमति भी दी है और वो जनगणना में आया भी है। राजस्थान में कहीं पर भी नहीं है, राजस्थान में कहीं पर भी नहीं, खाली प्लॉट के रूप में उसको अपना सकते हैं। ये तो देखिएगा यहाँ पर मत आया, उसके आधार पर दिया, इसमें कोई जाति का विरोध नहीं आया। अच्छा, इसके बाद दूसरा है, देखिएगा यहाँ पर जो है पुश्तैनी काम को कराने के लिए ठोस प्रयास, तो पुश्तैनी पर थोड़ी बहुत
बात हुई, लेकिन बात हुई कि अगली मीटिंग करके बहुत जल्दी इस पर प्रावधान लेंगे कि पुश्तैनी काम को लेकर क्या निर्णय लिया जाए, उनके बच्चों को कैसे उठाया जाए, शिक्षा की ओर बढ़ाया जाए, जिससे कि वो भी बच्चे प्रथम लाइन में आ जाए, उनका जो काम जो जागीर उन्होंने समाज में वो छोड़ देर उनके बच्चे नौकरियां लग जाए। इस टाइप का कोई प्रावधान लाए जिससे कि उनके बच्चे शिक्षित हो सके। और इसके बाद में एक अंत में यहाँ पर जो तीसरा और पॉइंट था वो था कि समाज, देखिएगा कोटा छात्रावास निर्माण समिति के पदाधिकारियों को सम्मान समारोह जो हुआ था उसका जो है हिसाब किताब का ब्यौरा दिया था। तो मुझे यहाँ लगता है कि इसमें जो है अध्यक्ष साहब और जो उन्होंने प्रोग्राम किया था वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, जो कि होना चाहिए। इसका मतलब है कि हिसाब देने से कहीं दूर भागना चाह रहे वो गलत है, या फिर कोई काम भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ नहीं है। मुझे जो जिनसे हिसाब मांगा जाना चाहिए था वो यहाँ उपस्थित नहीं है, ये दुखद है। थोड़ा सा समाज के लिए गलत मैसेज है कि जब आपसे हिसाब पूछा जा रहा है उस दिन आप नहीं आ रहे हो, ये एक अच्छी सुखद दिन नहीं है। और जब आपसे हिसाब के कहा जा रहा है तो उस ऑप्शन को उठाने के लिए आप बोलते हो, या फिर जो है ना उस पर कोई अन्य के लिए बूंदी का हिसाब भी दो। सर बूंदी का हिसाब दिया नहीं दिया आपने? ये तो साथ नहीं किया वाला ऑनलाइन बोला कि 8 दिन में हिसाब होगा, 8 दिन में हिसाब दिया। कोषाध्यक्ष ट्रेनिंग में वो एडसाव। चलिए अच्छी बात है, बोल रहे कि कोषाध्यक्ष ट्रेनिंग में इस वजह से नहीं हो पा रहा, पर आगे जो मीटिंग रहेगी उसमें ले लेंगे। तो ये उन व्यक्ति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए जो आपको बोला नहीं, छोड़िए, देखिएगा बात करते हैं अपन आगे। निंदा उंदा तो किसी की नहीं करनी, मैं तो जो बात बतानी है वो बता दी, क्योंकि समाज बढ़िया है। और मैं अपनी बात में ये चाहूँगा कि भाई अभी हमारे बीच में सीनियर सिटीजन भी आ चुके हैं, इनसे भी बात करेंगे। और अभी के लिए तो यही है कि आप लोग जो है उपनाम में देखिएगा, जो जातिगत जनगणना होती है उसमें आप रोहित अपना सकते हो या अन्य कोई भी, लेकिन हम तो जो है पूरी मीटिंग में 90% लोगों की सहमति आ रही है हाथ खड़ा करने से भी कि रोहित रखा जाए, रोहित रखा जाए। जनमत संग्रह। और इसमें एक और अच्छी बात बताऊं मैं आपको, जनमत संग्रह हाँ, इसके आधार पर देखिए जनमत संग्रह कराया जाएगा और इसके लिए जगह जगह मीटिंगें भी रखी जाए और वहाँ पर मीटिंगों में फाइनल निर्णय जाए। अभी कोई फाइनल निर्णय नहीं किया जाए, इसको अभी फिक्स नहीं माना जाए, जगह जगह 10 जगह 15 जगह मीटिंग लेकर और फिर फाइनल निर्णय जाए चलेगा। इसकी सहमति बनती है, लेकिन शर्त यह है कि जगह जगह 15 जगह 20 जगह जो है मीटिंगें ली जाए और उसमें सभी की जनमत बहुमत के आधार पर फिर फाइनल ही निर्णय दिया जाए, चलेगा। इस पर सहमति है, देखिएगा अभी मीटिंगें होनी चाहिए। सही बात है, सही है, अच्छा मैसेज है। और मैं चाहता हूँ कि ये मीटिंग होनी चाहिए जगह जगह। सब चलोगे आप लोग? सब चलोगे? चलो धन्यवाद, अच्छी बात है। तो मैं यहाँ चाहता था भाई जो ये निर्णय निकले तो निकल गया आखिरकार कि भाई जो अभी फाइनल नहीं होगा। और हमारे बीच में सीनियर सिटीजन बैठे हुए जो मुझे याद है ऑलरेडी, मैं बताऊंगा। परंतु अभी हाल का जो निर्णय तो ये मोस्टली जो मैंने बता दिया समाज के सामने, अब आप भी इनको पढ़ सकते हो, ये स्वतंत्र रूप से आपके सामने डाल दिए, साइन देख लीजिएगा। सभी समाज बंधु यहाँ बैठे, बाद में यूँ कह सकते हो कि हमें जो थोपा गया, ये थोपा का नहीं, विद प्रूफ रखना इसको रिकॉर्डिंग, जिससे कि ये सारे जो है ना नहीं कर सकते, इनके साइन भी है ना, कभी भी कोई नहीं कर सकते कि वास्तव में जो है कि 5, 10, 15 मीटिंग लेने के बाद हम कोई विशेष निर्णय पर पहुंचे पाएंगे। और क्या हमारे नाम एयरवाल समाज रहना चाहिए तो वो रहेगा। फिर से मैं बोलूंगा आप सभी को, एकता के साथ रहिएगा और एक शब्द को आप भूलिएगा मत, एयरवाल समाज जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। एयरवाल समाज जिंदाबाद, एयरवाल समाज जिंदाबाद, एयरवाल समाज जिंदाबाद। धन्यवाद।